रक्तदान महादान, रक्तदान करो जीवन बचाओ, इस तरह के स्लोगन आप अक्सर पढ़ते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे। और जिस शहर में मैं हूँ इस वक्त, शहर है जमशेदपुर, और जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल है ये। और रक्तदान यहाँ पे इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस शहर में सबसे ज़्यादा रक्तदान किया जाता है। यानी कि भारत के अग्रणी शहरों की सूची में अगर रक्तदान कहीं होता है सबसे ज़्यादा, तो जमशेदपुर का नाम टॉप 10 शहरों में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इस वक्त भी शहर में कहीं ना कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा होगा और लोग रक्तदान कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि रक्तदान तो लोग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर में जो कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है एमजीएम मेडिकल कॉलेज, उसके ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यहाँ रक्त उपलब्ध नहीं है। यानी कि अभी जितना भी रक्त बचा है, 1-2 दिन का स्टॉक है, और अगर रक्तदान शिविर नहीं होता है और यहाँ रक्त नहीं पहुँचता है तो आने वाले समय में मरीजों को यहाँ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ समाज सेवी संस्थाओं के लोग जुड़े हैं जो रक्तदान शिविर पर काम कर रहे हैं, एमजीएम हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई कि आज एमजीएम के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई है। हमारे साथ सबसे पहले संजय विश्वकर्मा हैं। संजय विश्वकर्मा, काफ़ी समय से आप काम करते रहे हैं एमजीएम के लिए, और ख़ास करके आप लोगों ने अभी जो रक्तदान शिविर आयोजित भी किया था यहाँ पे, तो उसके बावजूद फिर रक्त की कमी, क्या कारण हो गया ऐसे? सबसे पहले नमस्कार। तो यहाँ में सबसे ज़्यादा रक्त का कमी इसलिए है कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन बहुत कम होता है, और यहाँ से जब और भी जगह जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, यहाँ पे मतलब यहाँ से कहाँ, शहर में तो बहुत ब्लड डोनेशन होता है। बिल्कुल, शहर में जो भी और भी बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं, लोग यहाँ पे कैंप बहुत कम लगता है। और बाकी जो ब्लड बैंक है, जो रेड क्रॉस के द्वारा, और जो ब्लड बैंक बिष्टुपुर और ब्रह्मानंद, इन सारे जगहों में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, जैसे कि कभी किसी को ब्लड का ज़रूरत पड़ता है तो जब हम लोग वहाँ भेजते हैं किसी को, तो वहाँ में 1000 से 1200 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज उनको लेकर ब्लड वहाँ पर दिया जाता है उनको। ऐसे में गरीब आदमी इतना पैसा बेयर नहीं कर सकता है। इसके बावजूद शहर में जितने भी बड़े बड़े संस्थाएँ हैं, वो ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज जो है, बाकी जो ब्लड एमजीएम को छोड़कर बाकी जगहों पे कराया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो तकलीफ़, ये जो आम जनता का तकलीफ़, ऐसी संस्थाओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा। ये बात अगर वो थोड़ा सा इसमें इनिशिएटिव अगर ले ले और एमजीएम में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप करवाएं, तो यहाँ पे भी रक्त का कमी नहीं होगी। मेरा अकेला, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया लोगों से, काफ़ी बोलने का कोशिश किया, इसके बाद भी मेरे पास ब्लड डोनेशन कैंप के लिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैं लगातार लोगों को प्रचार करता रहा, लोगों को बताता रहा, लेकिन मेरे पास ज़्यादा लोग यहाँ पर करने नहीं आए। तो मेरा अकेला ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कराने से रीजन क्या रहा होगा? कुछ तो आपने बात की तो कुछ तो निकला होगा कि यहाँ ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह करेंगे। देखिए, अब इसमें इसका बीच का क्या खेल है ये तो मुझे ठीक से पता नहीं है। और मुझे तो तकलीफ़, लोगों का दर्द समझ में आता है कि उनको ब्लड नहीं मिल रहा है, उनको ब्लड को ज़रूरत को पूरा करना है, और वो पैसा इतना कहाँ से लेकर आएंगे। हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आप एमजीएम आके ब्लड डोनेट करें। यहाँ पे आपको जब भी ब्लड डोनेट करेंगे तो यहाँ से आपको ब्लड फ्री में, यहाँ पे जिसका आपको प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वैसे जगहों में 1000 से 1500 रुपये लेकर जो ब्लड डोनेशन के बाद जो लोग ब्लड लेने जाते हैं, तो 1000-1500 जो रुपये वहाँ से लिया जा रहा है उन लोगों से, ठीक है। इसके बीच में इस पैसे का क्या खेल है, ये मुझे ठीक से पता नहीं है, मैं नहीं जानता उसके बारे में। लेकिन इनके बारे में ज़रूर थोड़ा गौर करने वाली बात है, और बाकी संस्थाओं को भी ध्यान देने ज़रूरत है कि आम लोगों का ज़रूरत क्या है। तो देखा आपने कि संजय ने जिस तरह से अभी बताया कि जो रक्तदान शिविर का आयोजन है यहाँ नहीं किया जाता है, यानी कि एमजीएम में बहुत कम रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, और बाकी जगहों पे जो शिविर का आयोजन होता है उससे जो रक्त का संग्रह होता है वो इस ब्लड बैंक में नहीं आता है। यानी कि जो शहर के प्राइवेट ब्लड बैंक्स हैं वहाँ ये रक्त पहुँचता है, और वहीं से लोग फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस रक्त को खरीदते हैं। अगर वो रक्त यहाँ पहुँचे तो उनको निःशुल्क मिलेगा, मरीजों को निःशुल्क मिलेगा और एक सहायता होगी। लेकिन वो ब्लड अगर ब्लड बैंक में जाता है, प्राइवेट ब्लड बैंक में, तो वहाँ उनको सर्विस चार्ज देना पड़ता है। कहीं सब जगह का अलग अलग चार्जेस है। तो अगर यहाँ पे ब्लड मिले
तो ये निःशुल्क मिलेगा। तो हमारे साथ एक सर और हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ऐसी स्थिति क्या लगता है क्यों हो पा रही है? लोगों में अवेयरनेस की कमी है और आज भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि ब्लड का यहाँ पर भी लिया जाता है और दिया जाता है। लोगों को जैसे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वो एक फ़ोन करते हैं जो भी सामाजिक काम करते हैं कि सर हमको ब्लड चाहिए, ब्लड बैंक से दिलवा दीजिए। मेरा अपनी ये राय है कि 70% लोगों को नहीं मालूम है कि एमजीएम के अंदर में ब्लड बैंक है और वहाँ ब्लड लेके फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया जाता है। एक तो लोगों के अंदर में कमी है। जमशेदपुर इस मामले में बहुत अच्छा है कि ब्लड डोनेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एमजीएम का दुर्भाग्य है और यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर रेगुलर हैं, ये लोग आज तक इसको हाईलाइट भी नहीं करते हैं, लोगों से जुड़ के काम नहीं करते हैं। अगर इनके तरफ से रिक्वेस्ट लेटर जाए, जो लोग ब्लड डोनेट करवाते हैं, जमशेदपुर इस मामले में सबसे आगे है कि ब्लड डोनेशन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ से भी रिक्वेस्ट जाना चाहिए, ये एक टीम जानी चाहिए कि सर हमारे यहाँ भी एक बार ब्लड कराया जाए डोनेशन। जिस तरह रोटरी क्लब, जिस तरह लायंस क्लब और हमारा सबसे बड़ा जो है ब्लड बैंक, ये लोग कोशिश करते हैं, रेगुलर लोगों के बीच में रहते हैं, ब्लड की कमी हो रही है, आपकी संस्था कब करेगी, आपकी संस्था करेगी, इनके पास लिस्ट है। यहाँ पर काम करने की इच्छा शक्ति जो वो कम है और लोगों को एक अपील भी करना चाहेंगे, जो ब्लड लेते हैं तो देने का भी इच्छा शक्ति होना चाहिए। लोग ब्लड लेने के लिए सब तैयार रहते हैं, देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चलिए, अच्छी बात कही आपने कि ब्लड जो है सिर्फ लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं, देना भी चाहिए। और जितना रक्तदान करेंगे तो ब्लड बैंक की कैपेसिटी बढ़ेगी और रक्त का संग्रह ज़्यादा होगा। हमारे साथ कमलेश जी भी हैं। कमलेश जी अभी हम लोगों को बताएंगे कुछ टेक्निकल चीज़ें कि अभी जमशेदपुर के एमजीएम में जो हम लोग अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे, भी उसके वीडियोस दिखाएंगे कितना स्टॉक्स है, तो कैसे अभी क्या स्थिति है यहाँ की? जहाँ तक कि हम लोग को न्यूज़ के माध्यम से पता चला है, एमजीएम ब्लड बैंक में रक्त की कमी है, जो 1 से 2 दिनों में वो भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं कैंप कोऑर्डिनेटर हूँ, बराबर कैंप लगाता हूँ। एमजीएम के लिए लोग क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यहाँ प्रॉपर वे में 4 तरह का जो ब्लड होता है, आपका होल ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट हो गया, ये चारों चीज़ अगर प्रोसेस होने लगे तो सारे संस्थाएं जो है वो आने लगेंगी। जैसे कि दूसरे ब्लड बैंक में क्या कि पूरा अपडेट है, वो प्लेटलेट हो, प्लाज्मा हो, होल ब्लड हो, तीनों को, चारों को वो लोग अपडेट रखते हैं, जिससे कि लोग डोनेट करवाते भी हैं तो उनको अवेलेबल जब ज़रूरत पड़ती है तो मिल जाता है। और एमजीएम में कमी यहीं पे टेक्निकल आ जाती है कि अगर किसी को ज़रूरत पैक सेल वैल्यू का पड़ा तो यहाँ पे होल ब्लड अवेलेबल रहता है। इस टेक्निकल चीज़ को अगर मंत्री जी हमारे इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे तो लोग इसके लिए भी आगे आएंगे। जो आज की युवा पीढ़ी है उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगी कि आगे आएं और हमारे एमजीएम में जो गरीब लोग हैं, दुखियारी हैं, जिनके पास रक्त की कमी है और पैसे की कमी है, तो वो सरकारी अस्पताल में आते हैं। तो आप बड़े बड़े जगहों पर जाकर रक्तदान शिविर करते हैं और रक्त का कलेक्शन करते हैं, तो एक बार एमजीएम पे भी ध्यान दें और यहाँ के गरीबों को भी ध्यान दें और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का और ब्लड को सुव्यवस्थित रखने और डोनेट करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। तो ये सुष्मिता जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि ब्लड डोनेशन कैंप होना चाहिए। हम लोग भी इस पे प्रयास कर रहे हैं कि इस बात को, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं और वीडियो जब आगे जाएगा तो निश्चित तौर पे हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये सकारात्मक पहल है एक, और सकारात्मक पहल जब होती है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता है। तो ये जब जनप्रतिनिधियों तक जाएगा, हमारे ज़िला के अधिकारी तक जाएगा, तो इस मुद्दे पे वो संज्ञान मिलेंगे इस मुद्दे को और इस समस्या को निपटाने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कहती हैं आप? क्या दिक्कत क्यों हो रही है यहाँ? क्या दिक्कत सर है? यही है कि यहाँ के स्टाफ लोग का भी सहयोग चाहिए थोड़ा हम लोग को। और जैसे कि सब तो कर ही रहे हैं हम लोग का साथ में, जैसे भैया ने कहा, मैडम ने कहा, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जितना भी मतलब रक्तदान जो बाहर में हो रहे हैं, अगर वो लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ के यहाँ रक्तदान करें तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और क्या है कि बहुत लोगों को पता भी नहीं है, ज़्यादातर बाहर में रक्तदान होता है तो ये लोग सोचते हैं सारा बाहर में होता है और ये सारा मतलब पैसे से ही खरीदना है। लेकिन इतना है कि उन लोग को पता चले कि सब यहाँ रक्तदान करें और उन लोग को पता चले कि यहाँ निःशुल्क रक्तदान हो रहा है और किसी को रक्त की कमी ना हो। सारे लोग जो यहाँ मौजूद थे उनसे ये निष्कर्ष निकला इस बातचीत से, इस मुद्दे पर, कि रक्त की कमी निश्चित रूप से एमजीएम में है, लेकिन उसका समाधान भी है। सबसे पहला समाधान ये है कि जितने भी सामाजिक संस्थाएं अलग अलग स्थानों पे रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही हैं, वो एक बार एमजीएम की ज़रूर आकर देखें। यहाँ पर, यहाँ भी व्यवस्था है, यहाँ रक्तदान करवाएं। क्योंकि अगर
अगर आप वाकई में कहीं भी रक्तदान करवा रहे हैं और रक्त की कमी यहाँ है तो फिर ऐसे रक्तदान करवाने का आपका कोई फ़ायदा नहीं। कोई अस्पताल अगर रक्त की कमी से जूझ रहा है और आप किसी स्थल पर रक्तदान करवा रहे हैं, 50 यूनिट 100 यूनिट का संग्रहण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रक्त नहीं है, तो आपको ये सोचना होगा। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही हैं वो प्रयास करें कि एमजीएम में रक्तदान शिविर का आयोजन उनके द्वारा किया जाए। यहाँ इस संस्था के लोग हैं, ये सारी आपकी सहायता करेंगे। इस विषय पे ज़रूर आप लोग पहल करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो प्रशासन है, जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल प्रबंधन, इस ओर ध्यान दें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी जमशेदपुर के ही हैं, वो इस ओर ध्यान दें कि यहाँ रक्त की कमी हो रही है और आने वाले समय में अगर समस्या बढ़ती है और किसी की जान चली जाती है तो सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। इसी तरह के कई मुद्दे पे फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। आप देखते रहिए न्यूज़ टेल।